हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो आगामी यहाँ पर परीक्षा होनी है। देखिए अब यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव भी निपट गए हैं, इलेक्शन यहाँ पर निपट कर रिजल्ट भी आ गए। अब नई सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, तो आप लोग सभी लोग जो है तैयार रहें। एग्ज़ाम आपका होना है, तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, आपको अपनी जो तैयारी है बरकरार रखनी है। यहाँ पर देखिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं, तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। देखिए आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पहले पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फटाफट यहाँ पर हम इसका आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई तक यहाँ पर जाती है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्षैतिज से किसी कोण को जो किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई पर यहाँ पर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर। तो किस कोण पर यहाँ पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई पर जाती है? 90 डिग्री कोण पर, यानी कि जो हमारा 90 अंश का कोण होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। इस पर प्रक्षेपित करने पर सर्वाधिक ऊंचाई पर जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर पूछता है कि दर्पण यानी कि मिरर में बनाने में किस यौगिक का उपयोग लेप के रूप में होता है। देखिए आपने देखा होगा, तो किस यौगिक का उपयोग जो है लेप के रूप में होता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसका जो होता है ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है दर्पण बनाने में यहाँ पर उपयोग यहाँ की लेप के रूप में इसका यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 आप जिसे कहते हैं, तो इसका जो है त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट का ताप कितना होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो त्रिक बिंदु है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछता है निम्न में से किन राशियों का विमी नहीं है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो किसका नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, चारों में से जो आपको बताना है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी है, ए और बी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि किन राशियों का यहाँ पर विमी सूत्र नहीं है पूछा है, तो नहीं है, तो ऑप्शन ए बी यानी कि विकृति और कोण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाते हैं तो आपको पढ़ने में यहाँ पर आसानी होगी। क्वेश्चन 5, जल में अल्कोहल मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, घटेगा। देखिए जल में अल्कोहल मिलाने पर पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है वो जो है यहाँ पर घटता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन पूरा जो दिखे आपको। यहाँ पर आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 6 का यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, यानी कि 27 यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 27, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे धकाधक पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है बने रहना है हमारे साथ, और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप उपकोष यानी कि जो अब सब सेल है में कक्षाओं की संख्या होगी, तो यहाँ पर ऑर्बिट क्यों की संख्या कितनी होगी अब उपकोष में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये होगी डी, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि 7 होती है, सभी को पता है दोस्तों, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अप उपकोष में कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। देखिए जो लोहे का जो प्योर रूप होता है, यहाँ पर शुद्ध रूप होता है, तो कौन सा है, ढलवा लोहा, लियोनाइट, पिटवा लोहा या सिडेराइट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है, देखिए ऑप्शन सी जो पिटवा लोहा है पर हमारा राइट आंसर होगा। जो पिटवा लोहा होता है ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9,
देखिए दोस्तों, ये लैब असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस जहाँ पूछी जाती है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्टेनलेस स्टील में धातु का अवरोही क्रम क्या होगा? तो ये होगा क्या? ये वाला ऑप्शन डी, लोहा, क्रोमियम, निकिल। तो ये क्या है? अवरोही क्रम है स्टेनलेस स्टील में धातुओं का। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है पर 10। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्न में से कौन सा रेशा सबसे कम ज्वलनशील है? तो आपको बताना तो कौन सा रेशा सबसे कम ज्वलनशील है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बी सी डी में से तो ये होगा टेरेलिन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो टेरेलिन होता है सबसे कम ज्वलनशील यहाँ पर रेशा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस में चलन अंग सीटी होती है? देखिए, किस में जो है यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर जो मूवमेंट अंग होता है सीटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 तो ये होता है ऑप्शन सी, एनेलिडा में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो एनेलिडा में यहाँ पर जो है चलन अंग जो होता है ऑप्शन सी, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनी का विकास किन से हुआ है? तो स्तनी का विकास जो है किन से हुआ आपसे पूछा गया। तो स्तनी का विकास किन से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर रेप्टाइल से, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो रेप्टाइल से यहाँ पर जो है स्तनी का विकास हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो कौन सा वाला दिखाया था आपको, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्तनी का विकास किन से हुआ है? रेप्टाइल्स। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछता है, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो डाइजेशन कौन करता है कोशिका में? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिए, ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे जो है आत्मघाती थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है। तो पहले इसको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, फिर आप हमें राइट आंसर बताओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का निर्माण किस ऊतक से होता है आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए, ये होता है तंत्रिका ऊतक से, जो नर्वस टिश्यू होते हैं उससे इसका निर्माण होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो नर्वस टिश्यू से यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया कि यहाँ पर पूछा गया जगत मोनिरा, किंगडम मोनिरा के अंतर्गत किन जीवधारी को रखा गया है? तो किन को रखा गया? क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इन सभी को यहाँ पर जो है रखा गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, ये सब जो हैं दोस्तों, ये मोनेरा के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायु गुहिका, एयर कैविटी किसकी विशेषता है? तो देखिए, किसकी ये विशेषता है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी देखिए, जल पादप, बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो होती है एयर कैविटी जो है, ये जल पादप हाइड्रोफाइट्स की क्या होती है, एक विशेषता होती है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस स्थान को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने वनदरोगा का एग्जाम अगर दिया होगा या दिया था या देखा था, तो वहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट से, आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता आसन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आसन बैराज को यहाँ पर रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तालाब का रेशम या जल का रेशम किसे कहते हैं? देखिए, पॉन्ड या वाटर सिल्क किसे कहते हैं आपसे पूछा गया, तालाब का रेशम या जल का रेशम। क्वेश्चन 18, तो ये कहते हैं स्पायरोगायरा को यहाँ पर जो है कहा जाता है तालाब का रेशम या जल का रेशम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछते हैं फेलरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, इसका नियंत्रण किस शाकनाशी से होता है? तो फेलरिस माइनर जो है, इसे गेहूं का मामा कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसका नियंत्रण जो है किस शाकनाशी से होता है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रोटूरान। आइसोप्रोटूरान यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आइसोप्रोटूरान यहाँ पर सही है। तो इसका जो है इसका नियंत्रण होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? आप देखिए, जो हमारे ये होते हैं स्टोमेटा, तो इनका खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20। तो ये होता है प्रकाश पर। देखिए, प्रकाश पर ये हैं क्या होते हैं, बंद होते हैं और खुलते भी हैं। प्रकाश होता है तो खुल जाते हैं और नहीं होता बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो कैश क्रॉप यहाँ पर नहीं है, कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो 21,
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो है हमारा गेहूं यहाँ पर जो है एक नकदी फसल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास, आलू सब क्या होते हैं, ये नकदी फसल होते हैं, यानी कि हाथों हाथ जिसमें पैसा मिल जाता है लगभग, आप समझ सकते हैं। तो गेहूं यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कौन सी मिट्टी यहाँ पर उपयुक्त होती है, मिट्टी यहाँ पर मूंगफली के उत्पादन के लिए। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर जो है ये मूंगफली के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है। देखिए अंगूर लता जो है किस फसल की यहाँ पर प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों ये होती है टमाटर, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। तो अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, टमाटर की। तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है। तो देखिए आपसे पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। तो जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है, क्वेश्चन 24। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इंग्लैंड बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 24 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए यहाँ पर इंग्लैंड जो है जर्सी गाय का मूल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो गाय के शरीर में जो है जो कितनी हड्डियाँ होती हैं, देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा 180 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 180 हड्डियाँ जो है गाय के शरीर में होती हैं। तो दोस्तों आज थे यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ साइंस पूछी जाती है वो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो फिर आप देखिए यहाँ पर लैब असिस्टेंट का एग्जाम भी होना है, तो बहुत जल्दी उसका एग्जाम हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें जो है आपको सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।